अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अच्छे तीतर की पहचान और निशानियां कि एक अच्छे तीतर की क्या पहचान होती है और उसके अंदर कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो काले तीतर के अंदर बहुत सारी ऐसी अहम मालूमात और बहुत सी अहम निशानियां पाई जाती हैं जिनकी मदद से हम इस बात को बआसानी से पहचान सकते हैं कि ये काला तीतर जो है ये नस्ली है या नहीं है, ये हमारे लिए एक करामत तीतर साबित होगा या नहीं साबित होगा, ये हमें अच्छी बुलारियों से नवाजेगा या नहीं। मिसाल क्या होती है मोटी मोटी की जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छी नस्ल के साथ जिस परिंदे का तल्लक होता है, फिर आगे उसके अंदर अच्छी खूबियाँ पाई जाती हैं, और जो हल्की और हौली नस्ल के साथ जिस परिंदे का तल्लक होता है, फिर उसके अंदर जो है वो अच्छी हरकतें और अच्छी आदतें जो है वो बहुत कम पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं काले तीतर के सर के ऊपर। एक अच्छे काले तीतर का सर जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा होता है, एक आम तीतरों से वो थोड़ा सा मोटा होता है और चौड़ा होता है। अच्छा, इसके अलावा जी अच्छे काले तीतर की जो नोक होती है वो स्याह काले रंग की होती है और छोटी होती है। और तीसरे नंबर पर वो नोक जो होती है वो आगे से उकाबी होती है, नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जैसे उकाब की नोक जो होती है फ्रंट से नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़, सर उसका मोटा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और काला स्याह होना चाहिए ऊपर से। अगर काला ना भी हो, हल्का भूरा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद धब्बे उसमें नहीं होने चाहिए। काला और चौड़ा होना चाहिए, नोक छोटी होनी चाहिए दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आगे से थोड़ी सी उकाबी होनी चाहिए, नीचे की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे उकाब की नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है, और छोटी होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चौथे नंबर पर काले तीतर की आंख पर आ जाते हैं। आंख छोटी होनी चाहिए और अंदर की तरफ होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा बहर नहीं होनी चाहिए। आंख काली स्याह होनी चाहिए, चिरवी आंख होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, और अंदर की तरफ हो, इतनी ज़्यादा जो है वो बाहर ना निकली हुई हो। अच्छा, इसके अलावा पाँचवें नंबर पर जो निशानी एक अच्छे काले तीतर के अंदर पाई जाती है वो ये होती है कि उस काले तीतर ने पर जो है वो नीचे लटकाए हुए होते हैं। ठीक है, जो तीतर के पर होते हैं ना, सैडों वाली परियां होती हैं जो, वो नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं। दरमियान से तीतर की कमर जो होती है वो खाली होती है और वाज़े होती है। पाँचवें नंबर पर ये जो निशानी है ना, ये बड़ी अहम निशानी है, क्योंकि ऐसा तीतर जो होता है वो बहुत दिलेर समझा जाता है। ठीक है, खामखा जब दिलेर होता है तो फिर उसके आगे बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। वो बेडर होता है, बेझिझक होता है, बेऐब होता है, उसके अंदर जितनी मस्ती पाई जाती है वो मस्ती नहीं तोड़ता, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। मेन जो पाँचवीं निशानी है, उसने पर जो है बहुत ज़्यादा नीचे लटकाए हुए होते हैं। जितने काले तीतर के पर ज़्यादा सैडों पर नीचे लटके हुए हों। कुछ तीतर ऐसे होते हैं कि गर्मियों में जब वो मस्ती में लगते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त हो जाते हैं, तो उनकी परियां जो होती हैं वो सैडों से टांगों के ऊपर लग रही होती हैं। ऐसा तीतर जो होता है ना वो दिलेर तीतर होता है, दिलेर तीतर की ये निशानी है। अच्छा, छठे नंबर पर जो उसकी दुम है वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नस्लें दरमियान में ऐसी हैं जो मतलब जैसे काला लक्का तीतर होता है, उसका तो वैसे जो दुम होती है वो होती लक्के कबूतर की तरह है, लेकिन एक आम अच्छा तीतर जो होता है उसकी निशानी में जो छठे नंबर की निशानी है वो ये है कि उसकी दुम जो है वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, कमर कोहांड जो उसकी होती है वो थोड़ी सी वाज़ेह नज़र आनी चाहिए, और पर जो है ये नीचे लटकी होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छे तीतर की जो है वो निशानी है। अच्छा प्यारे दोस्तों, सातवें नंबर पर जो एक अच्छे काले तीतर के अंदर निशानी पाई जाती है, उनमें ये है कि जो उसकी सुर्ख रंग की गानी होती है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सर की बैक साइड से जो होती है ना, यहाँ से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा प्यारे दोस्तों, जो आठवें नंबर पर जो निशानी है काले तीतर के अंदर, वो टांगों का रंग सफ़ेद होना चाहिए। ठीक हो गया जी। आठवें नंबर पर जो निशानी, एक अच्छे तीतर की जो निशानी है, टांगों का रंग सफ़ेद होना चाहिए। और 9वें नंबर पर जो अच्छे काले तीतर की निशानी है,
पंजे छोटे होनी चाहिए, उंगलियां जो हैं थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अच्छा, 10वें नंबर पर जो काले तीतर के अंदर, अच्छे काले तीतर के अंदर जो निशानी पाई जाती है उसमें ये है कि इसकी टांगों के ऊपर, ठीक है, फ्रंट साइड पर टांगों के ऊपर ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब दोनों टांगों में फ्रंट साइड पर ये जो इतना फ्रंट यूँ समझ लेंगे, जो दरमियान वाली बड़ी उंगल होती है इससे लेकर ऊपर घुटने तक जो दोनों टांगें हैं काले तीतर की, इसके अंदर झरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी झरी होनी चाहिए। मिसाल यूँ आप ले लें, जैसे हम दीवार में कोई अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए ग्राइंडर से झरी लगाते हैं, ऐसी झरी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों, जो 10वें नंबर पर निशानी है ना, वो यही है कि उसकी टांगों के ऊपर मतलब आपको झरी जो है वो वाज़ेह महसूस होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, 11वें नंबर पर जो काले तीतर के अंदर निशानी पाई जाती है वो उसकी टांगें और उंगलियां जो हैं वो थोड़ी सी काली होनी चाहिए, उसके ऊपर काले काली या काली लाइनें होनी चाहिए या काले धब्बे होने चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे तीतर की निशानी है। कुछ तीतर ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल टांगें और उंगलियां जो हैं वो जली हुई होती हैं, इसी तरह लगता है कि ये जली हुई हैं, बिल्कुल काली स्याह उंगलियां और काली टांगें होती हैं। लेकिन अगर थोड़े थोड़े निशान भी हों तो ये निशानी जो है ये एक अच्छे तीतर की निशानी है, नौजवान तीतर की। बाद में यही जैसे जैसे तीतर उम्र में अवर होता है सो फिर उसके ये जो काले निशानात हैं ये फिर बढ़ते जाते हैं और आखिरकार वो टांगें काली कर जाता है या उंगलियों के निशान जो हैं ये काली कर जाता है। सो प्यारे दोस्तों, ये तो थी कुछ 11 निशानियाँ जो कि एक अच्छे तीतर की निशानियाँ होती हैं और एक अच्छे और स्पीटर बुलार तीतर की निशानी। अगर ये निशानियाँ आपको एक तीतर के अंदर मिलती हैं, सारी निशानियाँ आपको एक तीतर के अंदर मिलती हैं, सो यकीनन वो तीतर फिर नस्ली भी बहुत ज़्यादा होगा, बेडर बेऐब भी होगा और स्पीटर बुलार भी होगा। अच्छा, ये तो थी प्यारे दोस्तों कुछ निशानियाँ जो कि एक अच्छे तीतर के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आवाज़ों का लहजा होता है, तीतर का चल हो, तीतर की बुलाई का स्टाइल होता है। कुछ तीतर पीछे की तरफ आवाज़ खींचते हैं, कुछ तीतर आगे की तरफ आवाज़ को गिराते हैं। बोलने का स्टाइल होता है, लहजा होता है, जैसे हर इंसान का अपना बोलने का तरीक़ाकार होता है। कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से तेज़ बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आहिस्ता बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचे बोलते हैं, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा धीमे लहजे से, धीमी आवाज़ से बोलते हैं। सो फिर इसी तरह आगे जो है वो आवाज़ों के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ लहजे होते हैं, काले तीतर की बुलाई के मुख्तलिफ किस्म का चल होता है। ये जो फिर सारी चीज़ें होती हैं ये तीतर की सेहत, उम्र, कादल, वजूद, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं और ये एक बहुत ज़्यादा लंबा किस्सा है। किस लहजे से तीतर थकता है, किस लहजे वाला तीतर जो है वो थकता नहीं है, किस स्टाइल वाला तीतर जो है वो बड़ा आवाज़ी होता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा लंबा किस्सा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल या परसों इसी टॉपिक पर फिर वीडियो बनाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतनी की मालूमात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा और इस शौक़ को फ़रोग़ देने में मददगार वीडियो साबित होगी। सो भाई लास्ट में आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।